जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बर्तानिया और भारत जो है, वो एक जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे एक टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है ताकि इकोनॉमिक ट्रेड और जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, उसको मज़ीद आगे लेके जाया जा सके और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी हो। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि कल हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटानिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो है डेविड लैमे साहब, उन्होंने इंडिया का दौरा किया है और जिसे कहते हैं ना, जो काम अमेरिका इंडिया के साथ एंगेज होना चाह रहा है, इंडियंस ब्रितानवी यूनी लाइन्स पे काम कर रहे हैं। क्रूशियल टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, कोई फजूल चीज नहीं है। हमारी लीडरशिप दुनिया में जाती है, फ़िज़ूलियात। दुनिया कहती है हम आपको तालीम में मदद करेंगे, हम आपकी जो फ्लड्स आते हैं उसमें मदद करेंगे। हम मदद लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इंडियंस को आप चेक करें कि क्रूशियल टेक्नोलॉजीज़, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड टेलीकॉम, ये है डिस्कशन हो रही वहाँ पे। बाकी भी डिस्कशन है कि क्लाइमेट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसके ऊपर भी जो डिस्कशंस होती है, ये नहीं कि नहीं होती। पर हमसे कोई क्यों सेमीकंडक्टर्स और टेलीकॉम्स पे बात नहीं करता? व्हाई नो वन टॉक्स विद पाकिस्तान ऑन क्रिटिकल मिनरल्स? क्योंकि कैपेसिटी कोई नहीं पाए, विजन ही कोई नहीं, सोच ही कोई नहीं, ध्यान ही कोई नहीं है। आप बरतानवी जो आए हैं, लीडरशिप पहुंची है वहां पे, आप देखें, अगर जो स्टेटमेंट्स देखें और उनकी जो मुलाकातें देखें, वो नरेंद्र मोदी साहब से भी मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले हैं और विजन 2030 डिस्कस हुआ है कि ट्रेड को $50 अरब पे कैसे लेके जाना है पायन। ये है विजन। और हमारे वजीर खारजा ने फोन किया था उसको, बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को। उसकी वजह यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक वहां पे डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एडी पैड़ी क्यों है, और वो पाकिस्तानियों ने फाइनेंस की है। और जो वहां पे जो मेंबर पार्लियामेंट थे, वो भी आजकल तो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना तो मतलब इंज गल होंदी है। पाकिस्तानियों ने बरतानवी पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ही सारा काम किया और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो थरथरा रही है, कांप रही है। अब हम क्या करें, हमारा तो वहां पे कॉन्टेक्ट ही नहीं है। आज 20-25 दिन हो गए थे अमरीकी बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को ऑफिस संभाले हुए। जब उनको पता चला ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा यार कॉल ही मिलाओ, उससे मेरी बात ही कराओ, उसको मैं मुबारक दे दूं, वेलकम करूं, क्योंकि सागडार साहब खुद भी तो लंदन रहते हैं ना, तो क्या पता किस वक्त अपोजिशन में जाना पड़ जाए। तो यही फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, तो इनसे बात तो की होगी। पाइन जब आप फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, मैं भी वजीर खारजा होता था, तो उस वक्त आप हम, लेकिन हम जेलों में हैं, तो जरा मैं भागा हूँ, मैं इधर, मैं जरा इंग्लैंड आ गया। मतलब जस्ट ऐसे होता तो है ना। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अभी थोड़ा 3 साल 2 साल पहले ही तो ये सारी लीडरशिप जो भी रूल कर रही है बरतानिया से आई है, ये सारी बरतानिया चली जाती है, या हमारे लीडर जेलों में चले जाते हैं, या बरतानिया चले जाते हैं, या दुबई चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान तब होते हैं जब रूल करना होता है। जब रूलिंग खत्म हो गई, फिर वो सज्जे खबे हो जाते हैं, या जेलों में चले जाते हैं। मतलब ये एक अजीब किस्म का, जिसे कहते हैं ना, मखमस में क्या लफ्ज है उर्दू का। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि ये जो रोड मैप 2030 है, इसके ऊपर बात अगर करें, एक जारी बात है, बायलैटरल कोऑपरेशन है ही है, वो उसके ऊपर बात कर रहे थे कि जो विद द चेंजिंग कंटेम्परेरी रियलिटीज अराउंड द वर्ल्ड, जो बायलैटरल रिलेशन है उसको ऊपर लेके जाना है। बायलैटरल कोलैबोरेशन कैसे बढ़ानी है, डिफेंस, सिक्योरिटी, माइग्रेशन, मोबिलिटी, आईटी, ये सारे फैक्टर्स डिस्कस हुए हैं। ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी है ना, ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया बिलीव्स दैट अदर दैन एक्सपोर्ट्स व्हिच इंडिया इज डूइंग, human resource is also an export. So if India is able enough to send sizable human resource which can return remittance, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये तो इंतहाई जबरदस्त बात है कि अगर ये इंडियंस कर सके कि ह्यूमन रिसोर्स, मोबिलिटी और माइग्रेशन को अगर लीगल शक्ल दे दी जाए। इस वक्त लाखों इंडियंस जो हैं वो यूरोप और अमेरिका जाना चाह रहे हैं इलीगल तरीके में। मुझे किसी ने बताया दैट फ्लाइट्स इंडिया से उड़ती हैं, सर्बिया आके उतरती हैं, और वहां से वो सारे यूरोप में आते हैं। आई हैव मेट ऑल दीज इंडियंस बाय द वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप। मैं उनसे मिला हूँ।
उन्होंने हमें बताया कि पहले सर्बिया जाने के लिए वीज़े चाहिए होते थे, अब वीज़े नहीं चाहिए होते, अब वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन वीज़ा लग जाता है। बट दे गो सर्बिया एंड सर्बिया से वो पता नहीं हंगरी के किधर निकलते हैं, यूरोप आ जाते हैं। सो इंडियंस कहते हैं कि अगर हम इन अपने लोगों को अच्छे तरीके से माइग्रेट करवा के दुनिया में भेजें, तो ये भी तो हमें डॉलर भेजेंगे ना। ये भी हमारी एक्सपोर्ट की एक है। बहरहाल, अब इंडिया यूके जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है भारत के, उन्होंने इसको लीड किया। और ये क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, और टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर्स, ये इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, एडवांस मटेरियल्स, इन सब एरियाज में देखें बड़े हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन हो रही है। ठीक है जी। बहुत हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन हो रही है दोनों मुल्कों की। ठीक है। और दोनों मुल्क समझते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और क्या देखने की ज़रूरत है इस सेंस में। देखें, ये आप इनको देखें कि ये मुल्क सीरियस मुल्क है। अब जो वेस्टर्न मुल्क है ना, वो किसी मुल्क में खास तौर पे अगर आप वेस्टर्न्स को मिले, बरतानवी, अमेरिकन, यूरोपियंस को मिले, दे डोंट नीड यू फॉर फोटोशूट। वो कहते हैं हमारे पास भाई इतने पैसे ही नहीं है। जैसे हमारी लीडरशिप है ना, उनको तो बाहर जाने का शौक होता है, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप जावांगे, कुछ 4 दिन ठंडियां वहां लवांगे, फिर टुरांगे, मजे करेंगे, दिस एंड दैट। ये कहते हैं यार हम हमसे मिलने आना है तो फोटो शूट तो करें ना। मुझे किसी ने एक दफा बताया, किसी पाकिस्तानी सफीर ने, उसने कहा कि एक दफा मैं किसी मुल्क में डिप्लोमेट था, तो उन्होंने हमें बताया कि कितने पाकिस्तानी आ रहे हैं। तो हमने कहा जी 150 पाकिस्तानी आ रहे हैं। कहता 150 पाकिस्तानी, डोंट टेल मी, 150 बंदा क्यों आ रहा है? होने के बाद वजीर आजम और उसका डेलीगेशन है, 150 बंदा आ रहा है। ठीक है जी। तो वो हुकूमत परेशान हो गई कि ये 150 बंदा क्यों आ रहा है। तो हम तो इस एंगल में माजी में देखते रहे। ये बरतानिया जब इंडिया से मिलता है तो ये इन चीजों पे नहीं फोकस करते। इनका मजाज और तरह का है। ये समझते हैं यार कि चले जे पाकिस्तानी की करन रहे थे, की नहीं करन रहे थे, तस्वीरें खींचना चाह रहे हैं। हमारे पास तस्वीरें खींचने का टाइम, इसीलिए तो पुटिन पाकिस्तान नहीं आया था। अब बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे है, तो वो इसी काम के लिए है भाई, कि हमें इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाहिए। अगर हम इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे, और इसको हम देखते हैं कि ये एक जबरदस्त चीज हो जाएगी, तो ये आप देखें ना कि ये इंडिया यूके जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को तो ऊपर लेके जाता ही है, दोनों मुल्कों की नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। ठीक है जी। और इंडिया यूके रोड मैप भी 2030 उन्होंने बना ली है, कि जिससे वो कोलैबोरेट कर सकें और अपनी यूथ को एम्पावर कर सकें। असल में तो इंडिया देख रहा है चाइना के लिए, और ये सारे बरतानवी जो हैं अमेरिका को देखते हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका किस मुल्क के साथ कैसे एंगेज है। अमेरिका इंडिया के साथ ऐसे एंगेज है तो हमें भी इन चीज़ों पे एंगेज होने की ज़रूरत है। सो ये मिल के आते हैं, ताकि हमें रशिया के इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। मिसाल के तौर पे कल मैं देख रहा था कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, डोनाल्ड लू, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी हमें बड़ा दुख हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पुटना जपियां ला रहे थे। तो उसने कहा कि नहीं, मोदी ने तो उसके सामने ये कहा कि बच्चे मर रहे हैं, जंग सही नहीं है, ये नहीं। अमेरिकन जस्टिफाई कर रहे हैं, अमेरिकी हुकूमत जस्टिफाई कर रही है अमेरिकी कांग्रेस को कि नरेंद्र मोदी साढ़े नाल है, कोई डिफेंस डील नहीं हुई उनकी। ये है लेवल। इसलिए ये सारे यूरोपियंस, बरतानवी जो है वो बार बार इंडिया के करीब आ रहे हैं। यानी कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई, मैंने खुद सुना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने ये अमेरिकी कांग्रेस में कहा कि भाईजान ये हम इसलिए ये आज इंडिया हमारी बात नहीं सुन रहा क्योंकि हमने इंडिया के लिए किया ही कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड। हम कुछ करेंगे तो जिसे वो कहते हैं ना, चीजें बेहतर होंगी। दिस इज, उन्होंने ये बात की। आज ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन इंडिया पहुंच गए हैं, आगे गोडे गिटियां बह गए। उन्होंने कहा मोदी साहब ज्यों जान दे हो, हम आपके साथ ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। उनको पता है सारी सप्लाई चेन तो इधर ही है भाई। हम जो फ्रेंड शोरिंग करनी है, ऑन शोरिंग करनी है, या डी रिस्किंग करनी है, वो इंडिया के बगैर हम नहीं कर सकते। हाँ, एक डिलिमिटेशन है। अगर इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप रशिया के साथ होती है तो दैट्स वेयर यूरोपियंस एंड अमेरिकन सारे पीछे हट जाएंगे। डिफेंस पार्टनरशिप पे वो फोकस वो नहीं कर रहे हैं। चाइना के साथ वो इंडिया चाइना इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप कर नहीं सकता।
राइवल है। अब पाकिस्तान की क्योंकि चाइना के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एन ओपनिंग इन द वेस्ट। इंडिया की जो ओपनिंग वेस्ट में है वो सिर्फ इसलिए है इफ इंडिया स्टेज अवे फ्रॉम रशिया मिलिटरीली। बाकी इकोनॉमिकली वो कहते हैं ठीक है, इनकी इकोनॉमी कमजोर है, इनके लोग हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें मैं आपको बात बताऊं, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये बड़ी जबरदस्त चीजें होने जा रही हैं जिनको पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए। एंड आई एम वेरी मच शॉक्ड that how much Pakistan is underestimating India's global reach, and how the global powers are reaching India. We are not, हम बस इसको इसलिए समझ रहे हैं और जी उनकी इकोनॉमी अच्छी है ना जी इसलिए वो इंडिया जा रहे हैं जी, वो उनकी इकोनॉमी अच्छी है ना जी, उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है भाई। दिस इज नॉट जस्ट वन थिंग। आप ये चीजों को करके आप उसे खत्म नहीं कर सकते, ठीक है जी, ये चीजें करके आप खत्म नहीं कर सकते। अब ये चीजें तो चलो हो गई। अब फॉर एग्जांपल ये जो फॉर एग्जांपल आप टेलीकॉम में देख लें, वो कहते हैं जी हम फ्यूचर टेलीकॉम पार्टनरशिप क्रिएट करने जा रहे हैं, जॉइंट रिसर्च करेंगे टेलीकॉम के ऊपर, ठीक है जी, ओपन रैन सिस्टम होंगे, टेस्ट बेड लिंक अप्स होंगे, टेलीकॉम सिक्योरिटी होगी, स्पेक्ट्रम इनोवेशन, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। कोई पाकिस्तान का लीडर ये लफ्ज बोल के दिखा दे जो मैं बोले, ये नहीं कि मैं वो अपना कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना गरीबन पता ही नहीं है ना चीजें तो भी गल्ला करी दी हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम यूके और इंडिया जो कोलैबोरेट करेंगे, रिसर्च करेंगे ग्लोबल डिजाइन एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट जनरेशन जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, 6G टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट कैसे करनी है। आपको पता है कि अमेरिका के प्रेशर के बाद बर्तानिया ने हवावे की छुट्टी करा दी थी, हवावे की छुट्टी करा दी थी, इंडिया ने भी हवावे की छुट्टी करा दी। इसलिए 6G टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट पायना हो रही है ना, बिकॉज वहां से उन्होंने छुट्टी करा दी। अब यूके टेलीकॉम जो इनोवेशन नेटवर्क है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे एंड इंडिया के जो सेंटर है डेवलपमेंट टेलीमैटिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो इंडिया का है, ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। दैट्स हाउ इंडिया ने अपने थिंक टैंक्स को, अपने इंस्टीट्यूट्स को, अपनी यूनिवर्सिटीज को, अपने रिसर्च सेंटर्स को वेस्ट के रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटी से लिंक कर दिया। समझ गए आप बात? सो दैट्स हाउ दे आर टॉकिंग। ये मैं आपको सिर्फ टेलीकॉम की बात बता रहा हूँ। देयर इज सो मच ऑन जो क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से। वो कह रहे हैं कि हम रेगुलर ट्रेड एंड रिसर्च मिशन भी भेजेंगे यूके में और इंडिया के यूके में जाएंगे और यूके के इंडिया में जाएंगे। मुझे तो ये जब नरेंद्र मोदी गए थे पिछले साल जून में अमेरिका और फिर बाइडन आए थे, तो मुझे तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक अंडरस्टैंडिंग लग रही है और अंडर डिस्कशन लग रही है, ठीक है जी। सुनने में आया कि इंडिया के अंदर 5G भी बड़ा तगड़ा काम कर रहा है, अब 6G जाएगा। वो पाकिस्तान है 4G नहीं आया पाए, मैं पिंट और जाऊं उथे 1G आंदा है, यकीन करके माने 1G बल्कि आधा G आंदा। मुझे उधर किसी ने बताया कि आप फलाना कब लेंगे ना तो फिर आपका 4G आएगा। वो एक फलां मुझे नेटवर्क लेना पड़ता तो फिर मेरे 4G आता, वरना आधा G मेरा आता था, हाफ G आता था, मतलब 1G भी नहीं, मतलब इंटरनेट होते ही नहीं था यार मेरे गांव में। और मैं यकीन करके मतलब मुझे आई कैन नॉट लिव विदाउट इंटरनेट। मीडिया पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, दुनिया में जहां भी मैं ट्रैवल करता हूँ पहले सबसे इंटरनेट चाहिए होता है। इंडियंस के पास आप वो 6G दे रहे हैं, उनको कनेक्टिविटी का लेवल ये वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। ग्रीन एंड सस्टेनेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं, जॉइंट यूके इंडिया रिसर्च प्रोग्राम आ रहा है फ्यूचर में, फ्यूचर टेलीकॉम में, जो जो दोनों मुल्क में मिनरल जो स्ट्रैटेजीज डेवलप करना चाहता है कि वो अपनी जो सप्लाई चेन उसको वहां पे चाहिए, वो जो एप्पल के लिए, जो उसकी फ्यूचर के लिए, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए,
ओपाइन इंडिया को बेस बनाएंगे तो सारी चीजें होंगी ना ये। सो ये जो पार्टनरशिप है क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर, वैल्यू चेन के अंदर, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप ये सारी की सारी चीजें इंडिया को देखिए। अमेरिकन और वेस्टर्न्स क्या करते हैं, उन्होंने जो काम करना होता है वो पार्टनर्स ढूंढते हैं, वो पार्टनर जिनकी कैपेसिटी होती है, वो पार्टनर जो विलिंग होते हैं, वो पार्टनर जो उनके साथ स्ट्रेटेजिकली अलायंस चाहते हैं, उनको ढूंढते हैं, ढूंढ के उनको एम्पावर करते हैं, उनको अपने साथ ला गए, लेकिन अपने साथ जूनियर पार्टनर रखते हैं। बिकॉज रिसर्च डेवलपमेंट, पैसा, रिसोर्सेज, फ्यूचर, तो वो तो उनके पास होता है, लेकिन वो एक साथ ममालिक मिला, जैसे जैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मार्शल प्लान करके सारे यूरोप को उठाया। यूरोप आज भी पिछले 60-70 साल में, 75 साल में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सका। पिछले 70-75 साल में 1945 के बाद से लेके वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद 51-4 में, जब 52 के 3 के 4 में मेरा ख्याल है जो मार्शल प्लान आया था अमेरिका का, यूरोप अमेरिका को नहीं पीछे छोड़ सका। बिकॉज यूरोप को तो बनाया ही अमेरिका ने अपने हाथ से, तैयार ही किया, पैसे दिए, सारा कुछ दिया। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? ठीक है जी। सो ये इसीलिए इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स में तैयार किया जा रहा है। ये जो यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स जो है कम्युनिटी ऑफ एकेडमिक्स तैयार की जा रही है, इनोवेटर्स की, इंडस्ट्री की। चाइनीज तो हमारे साथ नहीं कर रहे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो, अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज क्या नहीं दे सकती यार इंडिया को इस हवाले से। इंडियन जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें IIT बॉम्बे है, या बाकी मद्रास के अंदर, या CSIR है, या इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी है, या नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी है, या और बहुत सारे जो अदारे हैं, वो सारे के सारे अमेरिकी बरतानवी यूनिवर्सिटियों के साथ इंगेज होने जा रहे हैं। जो ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे है एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो भी आपस में इसमें काम करेंगे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस पैमाने के ऊपर वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो साढ़े नाल तो तंजानिया में नहीं ना काम करना चाहता, क्योंकि हम तंजानिया को मुंह नहीं लगाते, इसलिए कि तंजानिया ने हमें देना क्या है। वो तो बाद में अगर कोई पैसे निकाले तो हम कहते सॉरी सॉरी गलती लग गई, फाइन, ਤੁਹਾਡੇ को पैसे ऐसे ना सी समझ ही नहीं आया कि ਤੁਹਾਡੇ को पैसे ने, ਤੁਹਾਡੇ को इतने पैसे ने सामने से, हमें उम्मीद नहीं है कि आपके पास इतने पैसे होंगे, हमसे गलती लग गई बाद में, सॉरी 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 सॉरी। सेमीकंडक्टर्स में देख लें, यूके इंडिया सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप है, ठीक है जी। उसी को सिर्फ देख लेंगे किस तरह इकोनॉमिक्स को इंडियंस वो बरतानवी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के अंदर R&D कोलैबोरेट करना चाहते हैं। वो सारा इसीलिए करना चाहते हैं कि वो अपनी जो द बरतानवी वांट टू शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, ताकि ये वर्कफोर्स इक्विप होगी, क्योंकि उनके पास तो बंदे कोई नहीं है। तो जितने बड़े पैमाने पे बंदे तैयार होंगे, उन बंदों का इस्तेमाल किया जाएगा, या फैक्ट्रियां इंडिया के अंदर लगाई जाएंगी, या इन बंदों को यूके एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहां से बैठ के वो प्लान करके पूरी दुनिया को वो आइडियाज के जरिए, यार एप्पल एक कंपनी है ना, लेकिन एप्पल को पूरी दुनिया का ब्रेन चाहिए यार, गूगल को पूरी दुनिया का ब्रेन चाहिए, लेकिन उन्होंने जो सेंट्रल पावर है वो तो बड़े करीब रखी हुई है। सो ये सप्लाई चेन कैसे होगी, ये मैन्युफैक्चरिंग की, डिजाइन की, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, और ये सारा, मतलब इंडियंस एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं भाई, देखें। और वो आए हैं अपनी मेहनत से, किसी ने कोई उन पे एहसान नहीं किया। फर्स्ट, पॉलिटिकली स्टेबल है। सेकेंडली, कोई हिकअप्स नहीं है, कोई कभी किसी हुकूमत को किसी ने हटाया नहीं, बचाया नहीं। वहां पे ना फौज का मसला है, ना जुडिशरी का मसला है, सियासतदान मुल्क चला रहे हैं, बस ठीक है यार, एज पर द बुक। बाकी सब उन्होंने कहा लैंड क्लोजर, खबरदार आपने हमें तंग किया, ठीक है, वो कहते हैं ओके सर हम नहीं करते, ठीक है, दैट्स हाउ इट गोज। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो जिस तरह काम जो है वो कर रहे हैं, क्वांटम को देख लें, यूके और इंडिया का जो जो क्वांटम कंप्यूटिंग में सिर्फ इंगेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के हवाले से, तो हमें तो इसमें बड़ा काम चाहिए। और ख़ास तौर पे फिर ये बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक जो है, यूके और इंडिया जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। सो ये आप देखिए कि आइंदा आने वाले दिनों में जितनी भी इंडिया की ये यूथ है, जो पढ़े लिखे होंगे, जो यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, जो काम करेंगे, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो इंडियंस हैव बेसिकली पुट देम ऑन a path which leads to stability, a path which has a growth trajectory, a path where they have a future.
It's not a path where there is a confusion and chaos. Only confusion in India is कि हमने ये strategic autonomy कैसे रखनी है. But in case if there is a bigger war, जैसे कि वो इंडिया को तैयार कर रहे हैं कि भाईजान अगर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो आपने कहा हमारे दोस्त हैं, हमने उनके साथ काम किया, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे रशियंस को, लेकिन फिर भी आप जफियां डालते हैं मोदी साहब जाके. तो इंडियंस ने कहा हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो वो एरिक ग्रेसेटी ने कहा, जो अमेरिकी सफीर है इंडिया में, उसने कहा देयर इज नो सच थिंग लाइक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इन टाइम्स ऑफ वॉर. तो इमेजिन करें इफ देयर इज ए चाइनीज एग्रेशन इन द रीजन एंड इंडियन से वी वांट टू स्टे ऑटोनोमस. ये चीज है, यहां पे आके वेस्ट कहता है वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस इन इंडिया. ये वो पॉइंट है, वो कहते हैं कि हम इनके लिए कर रहे हैं, ये हमें क्या देंगे रिटर्न में. बात समझ रहे हैं? ये वो चीज कह रहे हैं. it's a very tricky, delicate, ठीक है. बट somehow वेस्ट को कोई नजर भी नहीं आ रहा. सीधी सी बात है, इस खित्ते में और कौन मुल्क है. पाकिस्तान वैसे ही चाइना के आगे गिर गया हुआ. उनको पता है पायना है चीनी, ठीक है. कोई कहता है चीनी वैसल है, वो कहता है हम चीनी ये है, कोई हम कहता है चीनी वो है, ठीक है ना जी. सो ये चीजें हैं. बहरहाल लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट, बट दिस इज अ डेवलपमेंट. न्यू टेक्नोलॉजी, ये जो सारा मैंने आपको न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव समझाने की कोशिश की है, $50 बिलियन तक ट्रेड लेके जाने में. आप इसको देखिए आइंदा आने वाले दिनों में हाउ इंडियंस विल बी बेनिफिशियल. लेकिन ये वही बात है कि जिधर जिधर अमेरिकन जाते हैं, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा पीछे पीछे. लेकिन ये कनाडा के साथ तो इंडिया का मसला बन गया ना, वो निजर वाला. तो वो मसला बन गया, तो वो थोड़े से पीछे हट गए हैं. लेकिन उसमें ये था कि वो भी अमेरिकन की एक बाय डिजाइन दे डिड इट कि उन्होंने कनाडा को आगे कर दिया, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर फेसिंग सेम काइंड ऑफ. लेकिन उसमें इंडिया को अलर्ट पर डाल दिया, ठीक है. सो मैंने उसको कवर नहीं किया कि एन.एस. दोवल की और इनकी किस लेवल पे बात हुई है वो उधर. लेकिन ख़ास तौर पे ये जो गुरुद्वारों पे, ये जो गुरुद्वारों पे या मंदिरों पे जो हमले होते हैं, या इस तरह की चीज़ों पे, या ख़ास तौर पे ये जो इंडिया के कॉन्सुलेट्स या एम्बेसीज में झंडे उतारे जाते हैं खालिस्तानी में, इसको मैं कवर नहीं कर सका. बट आई विल सी व्हाट हैज़, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ वहाँ.